हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आर्ट्स पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल पे। आज फिर हम लोग वही सिलसिला जो शुरू किए उसका दूसरा कड़ी लेकर के आपके सामने हाजिर है। आर्ट्स पाठशाला 11वीं 12वीं के लिए आर्ट्स का स्पेशली जो बच्चे आर्ट्स का चयन करते हैं उनको हम लोग सींचने का काम, उनको पढ़ाने का काम, उनको बढ़ाने का काम, उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम हम लोग करते हैं। तो हम लोग अब जो टॉपिक शुरू किए हैं उसमें आज हमारा दूसरा टॉपिक करंट अफेयर का, और ये 24 तारीख का है। तो क्या क्या है आज का टॉपिक हम लोग देखते हैं। छोटा छोटा टॉपिक हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ज़्यादा बड़ा सेलेक्ट अभी करेंगे नहीं, क्योंकि बच्चे को अभी आदत लगाना है और हमें भी थोड़ा हैबिचुअल होना है, क्योंकि जब तक हैबिचुअल नहीं होंगे तब तक हम लोग कुछ परफेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए पहले हैबिचुअल हम लोग होते हैं, आदत डालते हैं। आप भी आदत डालिए, हम भी आदत डालें। आदत जब दोनों को लग जाएगा तो फिर हम लोग और इस पर बेहतर काम करेंगे। आइए। हाँ, जो बच्चे आर्ट्स लिए हैं या लेने वाले हैं या ले चुके हैं, जो भी हो, मतलब ले चुके मतलब जो 12th में अभी हैं, लेने वाले हैं जिन्होंने आर्ट्स का चयन किया है, या जो ले लिए हैं यानी जो एडमिशन ले चुके हैं, उन सारे बच्चों का स्वागत करता है आर्ट्स पाठशाला। आप आइए पटना में यह प्रोफेसर कॉलोनी शाहगंज मुसल्लहपुर हाट के पास ये कोचिंग है। आप विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप हमसे कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से आप कहीं भी सर्च कर सकते हैं। अच्छी पढ़ाई, अच्छी व्यवस्था के साथ एक अच्छा माहौल देने का प्रयास हम लोग करते हैं। और बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लास चल रहा है, और हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के सेपरेट बैच चलाए जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आर्ट्स लिए हैं तो आप हमारे संस्था के साथ बेझिझक जुड़ सकते हैं। चलिए, आज हमारा टॉपिक क्या है। देखिए, हम लोग सीधा सीधा टॉपिक उठा लिए। क्वेश्चन बनाने से बेहतर कि आप टॉपिक उठा लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, इससे आप क्वेश्चन खुद ही आप जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको हम लोग देखते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? क्या है? एक मनोलो मार्केज बने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के मुख्य कोच। यानी मनोलो मार्केज जो है, ये अभी ये बार्सिलोना के है ना, ये बार्सिलोना के हैं, स्पेन जो है ना, वहाँ के रहने वाले हैं। और वहीं के ये बहुत बेहतर एक फुटबॉलर भी रह चुके हैं। उन्होंने अपने कैरियर में और साथ ही साथ कई कोचिंग समय में इन्होंने काफ़ी बेहतर एक योगदान दिया। तो इस पर्पज से भारत में भी इन्हें नियुक्त किया गया है। हालांकि ये पहले भी भारत के कई मतलब लीग में ये सपोर्ट दे चुके हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए, इन्हें पहला तो 20 जुलाई को क्या किया गया, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIF के द्वारा भारतीय फुटबॉल टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया। बार्सिलोना स्पेन के रहने वाले मार्केस भारत के कोचिंग का शानदार रिकॉर्ड भी रहा है। उन्होंने पहले कार्यकाल में अंडरडॉग हैदराबाद FFC ISL को चैंपियन बना दिया उन्होंने, और साथ ही साथ गोवा का भी ये बाद में कोच बने थे। फिर पिछले सीजन में गोवा लीग में तीसरा स्थान हासिल भी किया। तो कह सकते हैं कि एक मिला करके इनका योगदान भारत में पहले से ही रह चुका है, काफी बेहतर ये काम कर चुके हैं। आपके लिए एक सिंपल सा लाइन है, सिंपल सा लाइन ये है कि भारत के वर्तमान के फुटबॉल कोच कौन बने, ये बने मनोलो मार्केज, जो कहाँ के हैं, स्पेन के हैं। बाकी इससे ज्यादा इसमें आपको सवाल दोहराने की जरूरत नहीं है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कमला पुजारी का निधन। आपको पता होगा कि भारत में जो सम्मानित लोग होते हैं उनको क्या किया जाता है कि, या जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर काम किया, बेहतर काम करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं, उन्हें भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता है कि कई अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, जिसमें भारत रत्न है जो सर्वोच्च है, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, इस तरीके से अवार्ड सम्मानित किया जाता है। तो वैसे ही पद्मश्री एक पुरस्कार से सम्मानित थी कमला पुजारी। अभी हाल में उनका निधन हो गया था, 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। जो कि मतलब मशहूर ये किसान थे, है ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड़ीसा के मुख्यमंत्री समेत कई दिग्गज हस्तियों ने उनके निधन पर शोक जताया। कमला पुजारी अपने पीछे 2 बेटे और 2 बेटियां इनकी है। उन्हें 2 दिन पहले किडनी संबंधित बीमारियां हुआ, जिनकी वजह से इनके डेथ हो गई। ये किसान थे, इन्होंने कृषि में एक बहुत बड़ा योगदान दिया, और इसकी वजह से क्या है कि इन्हें इस पद से सम्मानित किया गया। तो याद रखिएगा, पद्मश्री सम्मानित थे कमला पुजारी। इसके अलावा ये वही चीज़ देखिए, आपको इंग्लिश में भी है, जो बच्चे इंग्लिश को भी देखना चाहते हैं वो अपना देख सकते हैं। बाकी अगर आपको लगे कि ये पूरा PDF चाहिए तो आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइएगा। अगला सवाल है, राज्य सरकार ने, मतलब पूछ रहा है कि कौन से राज्य सरकार ने मजदूरों के लिए शुरू किया है श्रमिक बसेरा योजना। ये गुजरात सरकार ने शुरू किया है श्रमिक बसेरा योजना, है ना। ये किसने किया है? श्रमिक बसेरा योजना किसके द्वारा शुरू किया गया? ये किया गया है राज्य सरकार गुजरात के द्वारा। गुजरात राज्य की सरकार ने श्रमिक बसेरा योजना 2024 का शुरुआत किया, जिसका उद्देश्य आर्थिक रूप से अस्थिर श्रमिक, यानी कि वे श्रमिक जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो श्रमिक विशेष निर्माण कार्य में अस्थायी काम कर पा रहे हैं, मतलब उनके पास
नॉलेज है, वो बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन अभी उन्हें क्या आ रहा है कि सुविधा नहीं मिल पाने की वजह से वो सही से काम नहीं कर पा रहे। ऐसे श्रमिकों के लिए, ऐसे ही श्रमिकों के लिए क्या किया गया है कि एक व्यवस्था शुरू किया गया है, और वो व्यवस्था का नाम क्या है, जल्दी बताइएगा। व्यवस्था का नाम क्या है? व्यवस्था का नाम है श्रमिक बसेरा योजना। चलें आगे नेक्स्ट में। हाँ, फिर उसके बाद गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है भाई? बताइए जरा, आप ऑप्शन दीजिए, बताइए कौन है, कौन होंगे, जल्दी बताइएगा, याद करिए। चलें, भूपेंद्र भाई पटेल, है ना, भूपेंद्र भाई पटेल वो हैं जो कि कहा जाता है कि उनके अनुसार अहमदाबाद, गांधीनगर, बड़ोदरा और राजकोट शहरों में 17 आवासीय संरचनाएं स्थापित की हैं। यानी कि भूपेंद्र भाई पटेल जो हैं इन्होंने मतलब 17 आवासीय जगहों का चयन किया है, 17 आवासीय जगह बनाए हैं, जो कि किस शहर में? तो अहमदाबाद में, गांधीनगर में, बड़ोदरा में और राजकोट में। और श्रमिक योजना का नाम क्या है? श्रमिक बसेरा योजना। ये किन के लिए है? ये उन लोगों के लिए जो काफी ज्यादा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, श्रमिक हैं, उन्हें सुविधा की जरूरत है। अगला, कुसमैनी ने हंगरी में पहली F2 यानी फार्मूला रेस 2 जीत हासिल की। कुसमैनी हंगरी ग्रैंड पिक्स में अपनी पहली फार्मूला 2 जीत हासिल किया है, जबकि स्प्रिंट रेस के मूल विजेता रिचर्ड वसूर के तकनीक उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था। एक रिचर्ड वसूर थे, उनका जो स्प्रिंट रेस चलता था उसमें उन्हें क्योंकि कुछ तकनीकी खराबी हो गई जिसकी वजह से उन्हें रेस से बाहर कर दिया गया। यह जीत मैनी के लिए सीजन का 5वां है। वह जीत स्टैंडिंग में 8वें पोजीशन पर। उतना दूर आपको नहीं जाना है, सीधा सा आपको समझना है कि कुसमैनी हंगरी के जो F2 फार्मूला रेस 2 था उसके ये विजेता बने हैं। इसके अलावा देखिए, संजीव कृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष चुने गए। यानी कि संजीव कृष्णन दूसरे कार्यकाल के लिए पीडब्ल्यूसी के इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। यानी कि इन्हें फिर से ये चुना गया है। 1 अप्रैल 2025 से यह शुरू होगा। यह पुनर्नियुक्ति फर्म के विकास नवाचार में महत्वपूर्ण योगदान को रेखांकित करती है। यानी ये जो व्यक्ति हैं, जो कृष्ण आपको दिख रहा होगा, संजीव कृष्णन, इन्होंने पहले भी पीडब्ल्यूसी में अपना योगदान दे चुके हैं, और साथ ही साथ इन्होंने अपने पहले सीजन में यानी कि 1 जनवरी 2021 को अपना पहला कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था, और वो पीडब्ल्यूसी के बाहरी और आंतरिक रूप से प्रतिनिधित्व करते रहे। वर्तमान में फिर से इन्हें क्या कर दिया गया? पीडब्ल्यूसी का अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति कर दिया गया। अगला है, किस सरकार ने लॉन्च किया ओटीटी प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय? एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। देखिए, 2 राज्य से संबंधित आ गया, कौन सा? हेलो मेघालय। क्या है जरा गौर करिए। मेघालय ने 11 जुलाई को हेलो मेघालय नामक एक राज्य स्वामित्व वाला ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक वैश्विक मंच प्रदान करता है। यानी कि जो क्षेत्रीय भाषा होगा, जो रीजनल लेवल पे भाषा होगी, उसके लिए क्या करेगा? एक वैश्विक मंच ये प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री वहां पर कॉनरोड के संगम पता ही होगा आपको, वहां के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने शिलोंग के पास इसको लॉन्च किया। अगर पूछा जाए हेलो मेघालय कहाँ लॉन्च किया गया, तो शिलोंग में लॉन्च किया गया। यह प्लेटफॉर्म क्या करेगा? स्थानीय जो संगीतकार हैं, फिल्म निर्माता हैं, उनको आजीविका का मौका मिलेगा, क्योंकि वो क्या है कि दूर तक जा नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको उतनी सुविधा मिल नहीं पाती है। तो वही उनको अपने ही क्षेत्रों में एक बेहतर सुविधा दे करके उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरीके के प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। फिल्म निर्माताओं के प्रति फिल्म में 5 लाख रुपए तक का वित्तीय सहायता दिया जाएगा। यानी कोई फिल्म निर्माता है, अगर वो फिल्म बनाना चाह रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो उन्हें सहायता भी दिया जाएगा। और साथ ही साथ दर्शकों की संख्या के आधार पर प्रति माह उन्हें 18,000 रुपये आय सुनिश्चित किया। अगर दर्शक बढ़िया आ गया देखने के लिए, तो उस आधार पर उन्हें रुपया भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो कौन सा? हेलो मेघालय, हेलो मेघालय। अगला, फिर उसके बाद एयरबस 2026 तक लॉन्च करेगा मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर 125 विमान। यानी कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को आगे बढ़ाते हुए एयरबस भारतीय एयरबस, यानी कि बस जो है वो आजकल आप पता होगा कि एयरबस आ गया, जो कि प्लेन की तरह बना हुआ होता है, जिसमें खास करके एम्बुलेंस सुविधा को बढ़ावा दिया जाता है। और ये आगामी जो भी सर्दी का मौसम है उसमें H125 हेलीकॉप्टरों के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL स्थापित करने की घोषणा की गई है। एयरबस में भारत के 8 संभावित स्थानों का चयन किया गया, और उसमें भूमि पूजन समारोह में इस साल अंत तक उसका मतलब 8 जगहों का चयन किया गया है। और वर्तमान में भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, इन सबको जोड़ लीजिए तो 350 सिविल और पैरा पब्लिक हेलीकॉप्टर्स हैं जहां पर सुविधाएं दी जाती है। अब ये और ज्यादा इसकी संख्या बढ़ने वाली है। फिर उसके बाद आया राष्ट्रीय प्रसारण दिवस 2024। हर साल भारत में पता होगा 23 जुलाई को क्या कहता है? राष्ट्रीय प्रसारण दिवस मनाया जाता है। 1927 में भारतीय प्रसारण कंपनी IBC, यानी कि जिसको इंडियन ब्रॉडकास्टिंग
आप कंपनी के नाम से भी समझ सकते हैं कि स्थापना को याद दिलाता है। यह भारत के संगठित रेडियो प्रसारण का जन्म का प्रतीक है। 23 जुलाई 1927 को बॉम्बे स्टेशन यानी आईबीसी को पहला आधिकारिक रेडियो प्रसारण किया गया। भारत का पहला जो रेडियो प्रसारण हुआ वो 23 जुलाई 1927 को हुआ। भारत का पहला जो रेडियो प्रसारण हुआ वो 23 जुलाई 1927 को हुआ, जिसने समाचार, संगीत, मनोरंजन के लिए एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान किया। बाद में इसी का नाम 1930 ईस्वी में भारतीय प्रसारण सेवा ISBS के नाम से इसको जाना गया और बाद में 1936 में इसी का नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया, है ना। तो यही सब छोटा छोटा सा क्वेश्चन था। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन आप कर लीजिए क्या है। अगले बार में हम क्विक रिवीजन भी आपको करवा देंगे। सिंपल सा, मर्नो मार्केज को क्या किया गया, भारतीय फुटबॉल का कोच बनाया गया। पद्मश्री एक अवार्ड से सम्मानित किसान थी जिनका नाम था कमला पुजारी, उनकी निधन हो गई है। फिर उसके बाद राज्य सरकार ने एक योजना शुरू किया है, गुजरात की राज्य सरकार ने, जिसका नाम है श्रमिक सेव बसेरा योजना। कुछ मैंने हंगरी के में पहली F2 जो है वो जीत हासिल की। फिर संजीव कृष्णन को PWC का दूसरा कार्यकाल का अध्यक्ष बनाया गया। सरकार ने लॉन्च किया एक OTT प्लेटफॉर्म जिसका नाम है हेलो मेघालय, जहां पर जो संगीतकार होंगे, म्यूजिक वाले लोग होंगे, या फिर आप यूं समझ लीजिए कि क्या नाम है, फिल्म से संबंधित जो लोग हैं उन्हें एक रोजगार सुविधा देने का बात किया जा रहा है। और एक अंतिम क्या था, एयरबस लॉन्च किया गया मेड इन इंडिया के तरफ H125। और साथ ही साथ भारतीय प्रसारण दिवस, रेडियो प्रसारण दिवस, जो भी कहना चाहे आप कह सकते हैं, 23 जुलाई को प्रति साल मनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं कि छोटा छोटा ही टॉपिक है लेकिन आप इसको समझ लिए होंगे। बाकी ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक के साथ और बेहतर करने के साथ थोड़ा थोड़ा और बेहतर करते चले जाएंगे, कुछ और कंटेंट ऐड करते चले जाएंगे। अभी धीरे धीरे थोड़ा सा बस आदत लगाइए, ज़्यादा कुछ अभी कंटेंट डालेंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए थोड़े थोड़े टॉपिक को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाकी फिर वही बात, अगर कोई बच्चे आर्ट्स लिए हैं, आर्ट्स का सिलेक्शन किया है, तो आर्ट्स पाठशाला की संस्था से जुड़िए। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं। थैंक यू सो मच।